रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 25 नवंबर 2021, आज गुरुवार 25 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो हमको वचन सीखने को मिला है सैम्स 113 चैप्टर का 3 वर्स, सैम्स 113 चैप्टर 3 वर्स, भजन संहिता 113 अध्याय 3 वचन, भजन संहिता 113 अध्याय 3 वचन। इस वचन के आधार से आज विषय है अ लाइफ ऑफ प्रेज, स्तुति प्रशंसा का जीवन, प्रशंसा का जीवन, अ लाइफ ऑफ प्रेज, प्रशंसा का जीवन। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन अनटू द गोइंग डाउन ऑफ द सेम द लॉर्ड्स नेम इज टू बी प्रेज्ड। और एक बार पढ़ेंगे, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन unto the going down of the same the Lord's name is to be praised. Psalms 113 chapter 3 verse। हम हिंदी में ये वचन को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 113 अध्याय का 3 वचन। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 113 अध्याय का 3 वचन। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। When you come to know who you really are in Christ, your life will be full of praise। जब आप इस बात की समझ प्राप्त कर लेते हो कि आप कौन हो मसीह के अंदर, तब जाकर आपका जीवन प्रशंसाओं से भरपूर हो जाता है। Your times of prayer will be times of praise and excitement in the presence of God। आपका प्रार्थना का समय आपका प्रशंसा और उत्साह भरा हुआ परमेश्वर के उपस्थिति का समय बन जाएगा। Think for a moment, what could you possibly be in need of that the Lord has not already granted you? Absolutely nothing। एक समय के लिए सोच कर देखिए, एक पल के लिए, कि क्या संभव है ऐसा कि जो आपको चाहिए, ज़रूरत है, जो परमेश्वर ने आपको पहले ही से देकर ना रखा होता। ऐसा कुछ भी चीज़, ऐसी कोई ज़रूरत जो परमेश्वर आपको देकर रखा नहीं होता पहले से। एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या ऐसी कोई चीज़ है, क्या ऐसी कोई चीज़ होना संभव है जो आपको ज़रूरी है और प्रभु ने आपको पहले ही से देकर नहीं रखी हो? क्या संभव है ऐसा कि आपको ज़रूरी है लेकिन प्रभु आपको देकर नहीं रखा है? ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है, लेकिन क्या संभव है ऐसा कि परमेश्वर आपकी ज़रूरत को देखेगा और आपको दिया ही नहीं है ऐसी कोई चीज़ और आपके अंदर ज़रूरत रखी है? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। The Bible says, for God has proved His love by giving us His greatest treasure, the gift of His Son. And since God freely offered Him up as the sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us or anything else He has to give. Romans 8 chapter 32 verse, the parallel translation version। तो पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 32 वचन में। अगर वो हमने इंग्लिश में पढ़ा था तो वो द पैरेलल ट्रांसलेशन बाइबल में से पढ़ा था, TPT बाइबल में से। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 वचन। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया,
वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 32 वचन BSI बाइबल में से। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। He is not withholding anything from you. वह आपसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा है। That's why Paul said in 1 Corinthians 3 chapter 21 verse, all things are yours. यही कारण है कि प्रेरित पौलुस जो है वह इस बात को कहता है पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 21 वचन में। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। Then 2 Peter 1 chapter 3 says, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. फिर आगे बढ़कर दूसरे पत्रस के दूसरी पत्री उसके पहले अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से कहता है। पत्रस की दूसरी पत्री उसके 1 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री पहले अध्याय का 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Since this is true, what more therefore than to praise him all your life? क्योंकि यह सच है तो फिर आपको और क्या चाहिए कि आप उसकी प्रशंसा करते रहे आपके जीवन भर के लिए। Even your prayer and intercession would be with a heart full of gratitude and praise, because you know you are siding with him to cause his will to be established. इतना ही नहीं केवल, परंतु जब आप प्रार्थना भी करते हैं तो आपकी प्रार्थना और मध्यस्थी भी इस प्रकार से हृदय के अंदर भरपूर धन्यवाद से भरी हुई और प्रशंसाओं से भरी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आप परमेश्वर की तरफ से हो और आप उसकी इच्छा को स्थापित करने के लिए कारण बन रहे हो। लर्न टू प्रेज गॉड, प्रशंसा परमेश्वर की करना आप सीख लीजिए। इन द मिडस्ट ऑफ चैलेंजेस प्रेज हिम, जब आप चुनौतियों के बीच में होते हो प्रशंसा कीजिए उसकी। बी अ वाइल्ड प्रेजर, आप भयानक तरह से आप प्रशंसा करते रहने वाले बन जाइए। रिमेंबर पॉल एंड सिलास, आप जानते हो पौलुस और सिलास के विषय में। They were falsely accused, stripped, beaten and thrown into a maximum security dungeon. Acts 16 chapter 19 to 24. But the Bible tells us that at midnight they went wild with praise. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's hands were loosed. Acts 16 chapter 25 to 26 verse. जब आप पौलुस और सिलास के विषय में जानकारी रखते हैं तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि उनको झूठे ऐसे इल्ज़ाम में फंसाया गया था
उनके ऊपर कोड़ों की मार लगाई गई थी, उनको मारा गया था, कूटा गया था, और उनको सबसे अधिक मात्रा में जो बंदीगृह कहा जाता है उस प्रकार के बंदीगृह में डाल दिया गया था। और इसी बात को आप पढ़ सकते हैं 16 वचन प्रेरितों के काम 16 अध्याय प्रेरितों के काम 19 वचन से 24 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 वचन से 24 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 19 वचन से 24 वचन। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास की पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा ज़बरदस्त बंदीगृह का ठिकाना था जो आखिरी वचन में दिया है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। इतनी बड़ी कड़ी प्रकार की, इतने ज़्यादा प्रकार के अवस्था बंदीगृह की थी, तो उस अवस्था में उनको डाल दिया गया था। परंतु पवित्र बाइबल ऐसा बताता है कि मध्य रात्रि जब आई तब बेजार ऐसी अवस्था, मतलब बहुत भयानक तरीके के अवस्था उनके अंदर से उभर आई थी। मतलब बेजार ऐसा नहीं, लेकिन एक भयानक प्रकार का उत्साह, उमंग, उत्तेजन से वो उठकर अपने अंदर हो चुके थे और वहाँ से वो प्रशंसा के साथ उभरना शुरू हो गए। और ये प्रशंसा के विषय में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 और 26 वचन में। हम उसे पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। हालेलुया। तो हम भी जब ऐसे करते हैं तो हमारी भी प्रार्थना चल रही होती है, प्रशंसा चल रही होती है, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे होते, लेकिन अलग जगह में कोई ना कोई हमको सुन रहा होता है। ओके, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुले पड़े। और एक बार पढ़ेंगे 16 अध्याय प्रेरितों के काम 25-26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया,
वहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। Even now, forget about whatever may seem to trouble you and praise God lavishly. और अब भी आप भूल जाइए कि आप किस प्रकार के परेशानियों को सहन करते हुए जा रहे हैं और कैसी समस्याएं आपके सामना कर रही है। आप भूल जाइए उन बातों को और प्रशंसा कीजिए परमेश्वर की। पूरे दिलो जान से दिल खोल कर आप प्रशंसा कीजिए। Tell him how great and loving he is. Sing songs of praise and adoration to him. उसको बताइए आप कितने परमेश्वर को महान समझते हो। आप उसको बताइए कि वो कितना प्यारा परमेश्वर है। उसके लिए प्रशंसा के गीतों को गाइए और उसको सराहिए। Celebrate the Lord right there where you are, for he is gracious and kind, righteous, holy, faithful and ever true. आप मनाइए परमेश्वर को, प्रभु को, जहाँ भी हो वहीं पर उसी सही जगह में आप उसको मनाइए। उसके साथ आप आनंद मनाइए। जहाँ पर आप हो वहीं पर आप उसके लिए आनंद मनाइए, क्योंकि वह इतना अनुग्रहकारी और दयालु है। वह धर्मी है, पवित्र है, विश्वास योग्य है और वह सच्चाई भी हमेशा के लिए है। Let your heart be full of praise to him, not just today but always. Hallelujah. हमेशा ही आपके लिए वह यह प्रशंसा का कारण बनना चाहिए। आपका हृदय भरपूर रहना चाहिए उसकी प्रशंसा करने के लिए, और सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा आत्मिक डैमेज पिता तो रिपेयर करना और रास्ता दिखाया, इसके लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। जैसा तूने मेरी आंख खुलते ही मुझे जो बताया तूने खुदा परमेश्वर कि आज तू आत्मिक डैमेज को पिता परमेश्वर निकालने का रास्ता हमको चलाने जा रहा है, तूने ये वचन भी वही तरह से हमारे लिए पेश किए। हम तेरा धन्यवाद करते पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए, जो परमेश्वर हमारे तक इस वचन को अगर नहीं पहुंचाते तो आज के समय हमारे जीवन में ये अच्छा समय हम देख नहीं पाते थे। आबा फादर गॉड हमारी मदद करो। पवित्र आत्मा, आपके बिना वचन कोई सीख नहीं सकता है, इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं कर सकता है। आबा पिता, तेरी सेवा करने के लिए परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। हमें लिमिट्स में से बाहर निकाल खुदा, हमें कंट्रोल्स में से बाहर निकाल। व्यभिचारिणी जो हमारे बहुमूल्य प्राण का आहेर करना चाहती है, उसके हाथों से हमको छुड़ा ले खुदा। मेरे पिता, ऐसा इंतजाम कर खुदा, जो हमारा प्राण का आहेर करने निकले हुए व्यभिचारिणियों को हमसे छुड़वा कर अलग कर दे खुदा। अब फादर गॉड, हम विनती करते हैं, अगर हमारे घर के अंदर हमारे लोग व्यभिचारिणी होकर खुदा हमारे बहुमूल्य प्राण का आहेर करने पर पिता काम कर रहे हैं, तो पिता उनके अंदर से व्यभिचारिणी आत्मा को डिस्कनेक्ट कर खुदा। मेरे परमेश्वर, उनके साथ संगति रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए, वो हमारे लिए एक दूसरे के लिए पिता हानिकारक आत्माएं ना रखने पाए, हानिकारक विश्वास ना रखने पाए, हानिकारक परमेश्वर आत्मिक डैमेज करने वाले चाल चलन वो अपने अंदर रखने ना पाए। अब फादर, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे घर के लोगों के मन शुद्ध कीजिए, हमारा सबका मन शुद्ध कीजिए, हमारे अंदर आत्मिक डैमेज करने वाले अवस्थाओं के आत्माओं को हटा दीजिए हमारे एक दूसरे के अंदर से, और हमें आत्मिक उन्नति करने वाला परमेश्वर का आत्मा हम में भर दीजिए। आप भर दीजिए, हम विनती करते हैं परमेश्वर के आत्मा हम में भर जाइए, हमारे घर के लोगों में भर जाइए, हमारे दोस्तों में, हमारे सहेलियों में भर जाइए, हमारे इर्द गिर्द में भर जाइए। हमें शांति दीजिए पवित्र आत्मा,
हमारे साथ संगति, उन्नति करने वाला ऐसा परमेश्वर हमारे साथ संगति में होने दीजिए। परमेश्वर के आत्मा में उन्नति करने वाला ऐसा हमें बनाइए पिता। हम विनती करते हैं यीशु के नाम में पिता, हम पर आपका बादल छाया रहे पवित्र आत्मा। हम परमेश्वर यहोवा आपसे विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम पर आपका बादल छाया रहे, वो हमसे उठे नहीं खुदा, वो हम पर से उठकर निकल न जाए खुदा। हम पर वो ठहरा रहने दीजिए, हम पर वो ठहरा रहने दीजिए, हम पर वो ठहरा रहने दीजिए। हमें शांति दीजिए, हमें व्यभिचारी आत्माओं से बचाकर हमको शांति दीजिए, हमें व्यभिचारी हाथों से छुड़वाकर हमें शांति दीजिए, हमें व्यभिचारिणी हाथों से हमारे प्राण को अहेर होने मत दीजिए, हमारे प्राण को छुड़वा लीजिए, हमारे प्राण में शांति भर दीजिए, हमारे प्राण की रखवाली कीजिए पिता। हम विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम में पिता, व्यभिचारिणी आत्माओं को पिता हम में से पलटा दीजिए, हम में से पलटा दीजिए, हमारे पीछे आने से पलटा दीजिए, पलटा दीजिए, पलटा दीजिए, पलटा दीजिए, पलटा दीजिए खुदा, भटका दीजिए, दूर भगा दीजिए पिता। वो व्यभिचारिणी आत्माएं हमारा पीछा करने ना पाए खुदा, व्यभिचारिणी आत्माओं को हम दिखाई ना दे खुदा परमेश्वर, व्यभिचारिणी आत्माओं को पिता परमेश्वर हमारा घर एक्सपोज्ड ना रहे खुदा, हमारी चीजें, हमारे जीवन एक्सपोज्ड ना रहे खुदा, व्यभिचारिणी आत्माओं के हाथों में हम ना रहे खुदा, व्यभिचारिणी हाथों के झटके लगाकर खुदा परमेश्वर हमको उनके हाथों से छुड़ा लीजिए खुदा, उनके पकड़ में से छुड़ा लीजिए, हमको उनके पहुंच में से छुड़ा लीजिए, हमको उनके दृष्टि में से छुड़ा लीजिए, उनके पाप के पिता कटाक्ष जो है खुदा, उनके आंखों में जो कटाक्ष है उसके कटाक्ष में से हमें बंधवा करके लिए है मेरे खुदा परमेश्वर, उनमें से हमको छुड़ाइए खुदा, उनके अंदर से हमको छुड़ाइए खुदा, हमारे प्राणों को छुड़ाइए खुदा, हमारे प्राणों को छुड़ाइए खुदा, हमारे प्राणों को छुड़ाइए यीशु, हमारे प्राणों को छुड़ाइए उनके हाथों से खुदा, हमारे प्राणों को हमको छुड़ाइए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हमारे घर परिवार हम सब पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए मांगते हैं खुदा, हम तेरे पवित्र आत्मा के साथ भर जाए खुदा, हम तेरे पवित्र आत्मा के साथ भर जाए, हम तेरी सेवा करने में आगे बढ़ते जाए, अनलिमिटेड तेरी सेवा करने में आगे बढ़ते जाए। हमारी कुव्वत व्यभिचारिणी आत्माएं खत्म करने मत दो, हमारी कुव्वत में परमेश्वर पिता परेशानियां डालने मत दो, हमारे कुव्वत में परमेश्वर पिता, हमारे कुव्वत में कोई परमेश्वर कंट्रोल डालने मत दो। अब फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं व्यभिचारिणी आत्माओं के हाथों से हमको छुड़ाओ, हमारी कुव्वत को परमेश्वर पिता अपनी रखवाली में ले लो, हमारी कुव्वत को अपनी रखवाली में ले लो, हमारी कुव्वत को अपनी रखवाली में ले लो पवित्र आत्मा। हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी कुव्वत बढ़ाओ खुदा, हमारी कुव्वत बढ़ाइए खुदा, हमारी कुव्वत बढ़ाइए, सुपर नेचुरल बनाइए, हमारी कुव्वत सुपर नेचुरल बनाइए, हमारी एनर्जी सुपर नेचुरल बनाइए, हमारा पोटेंशियल सुपर नेचुरल बनाइए, हमें अस्वाभाविक असाधारण बनाइए कुव्वत के मामले में। अब फादर गॉड हम विनती करते हैं आपके स्वर्ग की सेना रिलीज कीजिए हमारी कुव्वत को बढ़ने के लिए, आपके स्वर्ग की सेना फैला दीजिए हमारे इर्द गिर्द में, हमारे प्राणों की रखवाली करने के लिए, हमारे प्राणों का पीछा करने वाला व्यभिचारी हमारा पीछा करने ना पाए खुदा, हमारे प्राणों का पीछा करने वाला व्यभिचारी नहीं हमें अहेर करने के लिए ढूंढने ना पाए खुदा, हमें फाड़ खाने के लिए ढूंढने वाले गरजने वाले सिंह के मानिन खुदा, दुष्ट के हाथों में व्यभिचारिणी के हाथों में हम ना पड़े खुदा। हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड हमारे प्राण की रखवाली करो खुदा, हमारे प्राण की रखवाली करो यीशु, हमारे प्राण की रखवाली करो, हमें आत्मिक डैमेज में से बचाओ खुदा, हमारे आत्मिक डैमेज में से हमको बचाओ खुदा, हमें आत्मिक डैमेज में से छुड़ाओ खुदा, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करो, नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा।
पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए धन्यवाद। उनके इन वचनों के द्वारा इस प्रार्थना का अवसर हमें मिला, इसीलिए धन्यवाद। आज हमारा जीवन परमेश्वर बदल चुका है, इसके लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर हर समय पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए लाभदायी रहे और तेरे कलीसिया में खुदा परमेश्वर हमारे लाभ उठाए जाए, ताकि हम परमेश्वर पिता उनके जीवन में तेरा आनंद भरपूर कर सके। हर आत्मिक डैमेज किया हुआ इंसान पिता हमारे द्वारा चंगा हो जाए और हम उनको परमेश्वर तुझ में ज्वलंत दिशाओं में लेकर चल सके। ऐसा अनुग्रह का आत्मा हम पर उंडेल दो खुदा। हम टूटे मन को, टूटे आत्माओं को पिता परमेश्वर के सामने लाने वाले बने खुदा। हमारी प्रार्थना मध्यस्थी लोगों के जीवन सुधारने वाली बने और परमेश्वर की ओर जोड़ कर लाने वाली बने। नासरी यीशु के नाम में पापी के मन फिराने वाली बने और बीमार चंगे होने वाली बने और पिता मुश्किल समस्याओं में पिता हल निकालने वाली बने। अब फादर गॉड हमारे जीवन, हमारे सेहत, हमारे आनंद, शांति में तू मौजूद है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में तुझे धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।